दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो पीईबी व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाली ड्रेसर की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही हम आपके लिए एक और जानकारी देना चाहते हैं कि अभी ड्रेसर की पोस्ट के लिए जो एग्जाम निकली है उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोचिंग का अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग कराई जा रही है। दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो व्यापम के द्वारा पीईबी के द्वारा मध्य प्रदेश में ड्रेसर की सीधी पोस्टें आई हैं, जिनके लिए प्राथमिक चिकित्सा उपचार डिप्लोमा और 12वीं पास कोई भी स्टूडेंट आवेदन कर सकता है, तो उसको लेकर कैंडिडेटों में बड़ा ही संशय है कि किस टाइप से तैयारी की जाए। ऑब्जेक्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आना है, जिनमें 4 ऑब्जेक्ट रहते हैं, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कुछ एक क्वेश्चंस के साथ हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए कुछ एक क्वेश्चंस के पैटर्न बताते हैं। इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है, डंक मारने वाले 2 कीड़े मकोड़ों के नाम बताइए। इसमें आपके लिए अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे, तो अगर उसमें वरिंड और शहद की मधुमक्खियां हैं तो वो ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावटी सांस लेने की 2 विधियां। तो इसमें शेफर विधि होती है और होल्गर नीलसन विधि। अगर ये 2 ऑप्शन आपको दिखते हैं तो उस पर आप टिक कीजिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक सहायक किस टाइप का होना चाहिए। तो इसकी सारी जो क्वालिटी रहती हैं, फुर्तीला होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, उसको उसका नॉलेज होना चाहिए। ये सारे ऑप्शंस पर आप टिक कर सकते हैं उपरोक्त सही पर। इसके अलावा जहरीले जानवरों के काटने से डसने के बाद क्या होता है। तो इससे क्या होता है कि शरीर में जहर फैल जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन उसमें से आपको जहर फैलने वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बनावटी सांस से क्या आशय है। तो जब कोई व्यक्ति कोई सांस नहीं ले पाता है तो वह विधि जिससे उसकी सांस फिर से चालू की जाए, तो उस विधि को कहते हैं बनावटी सांस लेने की क्रिया विधि। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी का चेहरा जल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तो चेहरे की शक्ल की एक ड्रेसिंग काटना चाहिए और उसमें सांस लेने के लिए छेद करना चाहिए। फिर गुनगुना क्षार या गुनगुने नमक के घोल से उसकी ड्रेसिंग करना चाहिए और चेहरा गीला रखना चाहिए। इनमें से ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीले जानवर के द्वारा काटे जाने पर कौन सी चीज फैलती है। तो इसमें आपके लिए जहर शब्द के लिए टिक करना है, ना कि एसिड के लिए, ना बेस के लिए, ना अम्ल, ना क्षार। फिर प्राथमिक सहायता कब तक देते रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब तक डॉक्टर ना मिले तब तक प्राथमिक सहायता देते रहना चाहिए। अलग अलग ऑप्शन होंगे, लेकिन सबसे सटीक उत्तर है डॉक्टर मिलने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी के पेट में पानी भर जाए तो उसे कैसे निकालना चाहिए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे उल्टे घड़े पर उल्टा लिटा देना चाहिए और उसके पेट से पानी निकाल देना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस जो आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के द्वारा ही ड्रेसर की पोस्टों की भर्ती होगी। अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका चेहरा नीला हो जाता है, जिसको भी लू लग जाती है। अगला क्वेश्चन है, डंक मुंह के अंदर लग जाए तो क्या करें। अगर डंक मुंह के अंदर लग जाए तो जो मीठा सोडा रहता है या खाने का सोडा रहता है, उसको गिलास में लेकर उसको कुल्ला करना चाहिए। इसके बाद हॉट कंप्रेशर से आपको गले के आसपास हॉट कंप्रेशर का यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगर किसी को कोई सांप वगैरह डस जाता है तो किस दवा से धोना चाहिए। तो उसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको KMNO4 भी बोलते हैं, ये भी आपका ऑप्शन में आ सकता है। प्राथमिक सहायता एक अच्छे माहिर को ही क्यों करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर उसको जानकारी नहीं होगी तो कभी कभार ये हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए प्रॉपर जानकार व्यक्ति ही करे। अब अगला क्वेश्चन है, अगर कोई बीमार है तो उसे किस प्रकार का दूध पीना चाहिए। गर्म, ठंडा, हल्का, कुनकुना, इस टाइप के ऑप्शन आ सकते हैं। तो इसमें आंसर रहेगा आपका गर्म दूध। अगला क्वेश्चन है, डंक लगने वाला स्थान कैसा दिखाई देने लगता है। तो डंक लगने वाला स्थान सूजा हुआ और लाल दिखाई दे सकता है। अब इसमें आपके लिए अलग ऑप्शन आ सकते हैं कि पीला हो सकता है, अलग अलग कलर के हिसाब से पूछ सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लू लगने से शरीर का तापमान कितने दर्जे तक पहुंच जाता है।
तो इसका सटीक आंसर आपको याद रखना है 10 फ़ारेनहाइट, ना 12 ना 8, ओनली 10 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के 3 हिस्से कौन कौन से हैं? आंसर है सिर, गर्दन और धड़। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है मानव शरीर में कितने हिस्से होते हैं, तो 3 याद रखें, ना 10 ना 5। फिर पागल कुत्ते की लार में क्या होता है? इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे, आंसर दिए जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ उसमें ढूंढना है जहर। पागल कुत्ते की लार में जहर होता है। अगला क्वेश्चन आता है, पागल कुत्ते के काटने पर अगर डॉक्टर सहायता जल्दी ना मिले तो क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है कि उस जगह को थोड़ा सा जला देना चाहिए। ऐसा करने के लिए पहले गांठ को खोल दें, फिर तितली या पतली नोकदार लकड़ी से कास्टिक लगा के उसके लिए साफ कर दें। अगर कोई छार से जल जाए तो किस चीज से धोना चाहिए? अगर कोई छार से जलता है तो उसको पतले तेजाबी घोल से यानी कि एसिड से साफ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रोगी के बेहोश होने पर या सांस बंद होने पर क्या करना चाहिए? अगर रोगी बेहोश हो गया है या सांस बंद हो गई है तो रोगी को बनावटी सांस देनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जिस कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काटा है उसको निगरानी कितने दिन तक करना चाहिए? इसका आंसर है 10 दिन से लेकर 14 दिन तक उस कुत्ते की निगरानी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी जो भी सहायता की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होता है उसे की जाती है सहायता प्राथमिक सहायता। अगला क्वेश्चन, डंक वाले स्थान पर किस चीज का प्रयोग करना चाहिए? अगर किसी को डंक लग जाता है तो वहां पर आप स्प्रिट, सॉल, वेलाटाइल, हल्का अमोनिया, मीठा सोडा, कपड़ा धोने का सोडा कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। तेजाब से जले के लिए कौन सी चीज से धोना चाहिए? तो इसके लिए खारे घोल या सादे पानी से धोना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस को आप लिख लें और इनको रट लें, कोई भी ऑप्शन बदल के आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हल्के या पागल कुत्ते का जहर कटी हुई जगह से कहां चला जाता है? तो यह जो रहता है केंद्रीय तंत्रिका प्रबंध, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तंतुओं के माध्यम से पहुंचकर दिमाग में पहुंच जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है, अगर किसी को बिजली का तार से चिपक जाए तो किस चीज से छुड़ाना चाहिए? तो उसे रबड़ के दस्ताने, जूते, सूखी लकड़ी इत्यादि से ठीक करना चाहिए। दोस्तों, ये सुपर फास्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन थे। अगर आप इसी तरह के और भी क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, दिए हुए नंबर पर कॉल करें, इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ में आपको ऐसे वीडियो के माध्यम से समय समय पर और जानकारी दी जाएगी। और अगर आप भी यह टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं तो दी हुई टेस्ट सीरीज को तुरंत से तुरंत ज्वाइन करें और दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।